तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से स्वागत है नई वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा एमबीए कैसा रहा। मैंने एमबीए किया है देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से। और जब मैंने एमबीए किया था तो उस टाइम उसका नाम था देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, डीबीआईटी बोलते थे, अब डीबीयूयू बोलते हैं। देहरादून में है देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं कि बहुत से लोग पूछते हैं सर आपका एमबीए कैसा रहा, प्लेसमेंट हुए या नहीं हुए, देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी कैसा है स्टडी करने के लिए। देखो 2 साल का एक्सपीरियंस रहा है उस यूनिवर्सिटी के साथ। देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी बेसिकली मेरी नज़र में बेस्ट है। कम फीस में, कम बजट में आप एक अच्छी स्टडी ले लेते हैं, एक अच्छी स्टडी कर लेते हैं वहाँ से, ठीक है। और हमारे टाइम पे जो मतलब फैकल्टी थी, बहुत बेस्ट फैकल्टी थी और उनकी वजह से आज मैं बहुत अपर लेवल पे जा बैठा हूँ। बहुत सारे लोगों को सिखाने का मौका मिला है, सीखने का मौका तो शुरू से रहा है। और मैं अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब किया, अभी भी कर रहा हूँ, है ना। तो चलिए बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट, देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से मेरा एमबीए अच्छा रहा, 70% बनी थी मेरी एमबीए में, ठीक है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट कैसा है। मैनेजमेंट एवरेज मैनेजमेंट है। एवरेज में जो बेस्ट होते हैं ना मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट बेस्ट है। फीस वहाँ की कम है एमबीए की। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में जाके देखेंगे तो देवभूमि की फ़ीस कम है, ठीक है। और स्टडी की हम बात करें तो अच्छी स्टडी है, फैकल्टी अच्छी है, और फैकल्टी को काफ़ी सारी नॉलेज भी है। हमारे टाइम पे फैकल्टीज़ और बहुत बेस्ट थी क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। और हमारी जो एचओडी मैम थी डॉक्टर दिव्या नेगी मैम, उनको बहुत अच्छा नॉलेज था। उसके साथ साथ थे हिमांशु सर थे और काफ़ी टीचरों के मुझे नाम याद हैं जो फैकल्टीज़ हमारी थी वहाँ पे, प्रोफेसर। और बहुत मतलब अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बहुत सारे नए फ्रेंड बने एमबीए में। राकेश सर थे जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया, मतलब एक रियल में जो प्रैक्टिकली चीज़ें होती है ना वो सिखाई उन्होंने, है ना। और बहुत सारे मेरे साथ टीचर व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं। तो यार मैंने सोचा एक ब्लॉग अपने बारे में भी तो बनाया जाए कि अभी देवभूमि से पढ़ने के बाद लड़का कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। क्योंकि यूनिवर्सिटी को मतलब मैं देखता हूँ बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स देखता हूँ, सब गालियाँ देते हैं, अरे वो ऐसा है, ये ऐसा है। देखो यार ये अपनी सोच है, बट अगर मैं अपना एक्चुअल में बताऊं तो देवभूमि से जब मैंने एमबीए किया था तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वो सीखने को मिली जो मैं बीसीए में नहीं सीखा था। एक एक्चुअल में मैनेजमेंट कैसे सीखा जाता है ना, जब आपके कलीग्स अच्छे हों, जो पढ़ने में भी अच्छे हों और प्रैक्टिकल्स में भी अच्छे हों, उसके साथ साथ आपकी फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए जो आपको एक्चुअल में चीज़ें सिखाए, रियलिटी सिखाए, है ना। और उसके साथ साथ आप कितना एफर्ट्स डालते हैं स्टडी में, एक स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है ना। तो देवभूमि से एमबीए जब मैंने किया तो वहाँ पे मेरा 2 जगह प्लेसमेंट हुआ था। प्लेसमेंट की भी बहुत लोग बात करते हैं, सर प्लेसमेंट के बारे में बताइए थोड़ा, वहाँ का प्लेसमेंट रेशियो कैसा। प्लेसमेंट रेशियो अच्छा है और हमेशा रहेगा, ठीक है। प्लेसमेंट मेरा 2 जगह पे हुआ था। एक मेरा प्लेसमेंट हुआ था शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड में, हालांकि अभी वो कंपनी बंद हो गई और मैंने ज्वाइन की थी 15 दिन के लिए, क्योंकि फिर उसके बाद एग्ज़ाम आ गए थे तो फिर मुझे लीव करना पड़ा, ठीक है। उसके साथ साथ मेरा जो दूसरा प्लेसमेंट हुआ था वहाँ से, वो मेरा हुआ था वेदांतु इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, है ना। वेदांतु एडटेक सेक्टर है, तो वहाँ पे मेरा प्लेसमेंट हुआ था 2 जगह। पैकेज की बहुत लोग बात करते हैं सर आप अपना पैकेज बताइए। तो मेरा जो उस टाइम पे पैकेज था, ठीक है, देखो कोविड का टाइम था, मेरा जो बैच था 2019 से 2021 तक था। और आपको पता है पीक टाइम था कोविड का जब मैंने एमबीए किया था। उस टाइम पे कंपनी ने 3.5 लाख का पैकेज दिया था। ये बहुत बड़ी बात होती है, मतलब वो जब एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा था, कंपनियां लॉस में जा रही थी, उस टाइम पे उस यूनिवर्सिटी ने मुझे 3.5 लाख का पैकेज दिलवाया। बहुत बड़ी बात है। और सबसे अच्छी बात होती है कि यार बच्चा एमबीए करे या कोई भी कोर्स करे, करियर स्टार्ट होना चाहिए। अब तो मुझे 1.5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट सेक्टर का, इसीलिए। और दूसरा यूट्यूब चैनल आप देखेंगे करियर एडवाइजर 24, प्रॉपर फाइनेंस की जॉब वगैरह की डालता रहता हूँ। तो अब एक्चुअल में वहाँ से पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें सीखी। अब मैं एक्चुअल में मैंने प्रैक्टिकली काम बहुत सीखे वहाँ पे, बातचीत करना, प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, एचआर सबमिट हुआ था उसमें मैंने काम किया था, सीखा था। मैनेजमेंट में जब मैनेजमेंट डे था तो मैनेजमेंट डे पे मैंने काम किया था, तो वहाँ से सीखा था। सारी चीज़ें देवभूमि ने वो चीज़ें सिखाई हैं जो एक्चुअल में एक स्टूडेंट को आनी चाहिए। और आप कितना सीखना चाहते हो, आप कितना इंटरेस्टेड हो, आप कितना पार्टिसिपेट करते हो, वो आप पे भी डिपेंड करता है। मेरी जर्नी देवभूमि के साथ बहुत अच्छी थी, ठीक है। मैं अभी तो एलुमनाई हूँ और आज भी मेरा आना जाना लगा रहता है यूनिवर्सिटी में। अपनापन फील होता है उस यूनिवर्सिटी के साथ, मैनेजमेंट में
बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोगों ने साथ दिया है मैनेजमेंट में राहुल सर हैं और सारा टेक का काम यूनिवर्सिटी का संभालते हैं, बहुत सपोर्ट किया। अरविंद मिश्रा सर हैं, मैनेजमेंट में हैं, एडमिशन सेल में, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। हमारे जूनियर हैं हिमांशु राठी, अभी मैनेजमेंट में हैं, अच्छे सपोर्टर हैं, और कोई भी अगर इश्यू होता है बच्चों को तो मैं सर को बोल देता हूँ सर। और बाकी अमन बंसल सर मतलब बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, एक बढ़िया जो होता है ना कि यार देखो, एक आप 3 को यूनिवर्सिटी चला रहे हो है ना, और फिर आपके अंदर उतना ईगो घमंड नहीं है कि आप स्टूडेंट से डायरेक्ट मिल रहे हो। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में आपको पता है ना, उनके ओनर कभी आपको दिखेंगे भी नहीं, तो उनके आप सिर्फ HOD तक मिलने की परमिशन रखते हैं, उससे आगे बहुत मुश्किल होता है। बट इस यूनिवर्सिटी में एक चीज़ खास थी, स्टूडेंट को कोई दिक्कत होती है वो डायरेक्ट मैनेजमेंट में मिल सकते हैं, डायरेक्ट एप्लीकेशन लेके, परमिशन लेके चेयरमैन वाइस चेयरमैन सर से मिल सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। एक यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए वो ठीक है। अदर यूनिवर्सिटी में मेरे बहुत सारे कलीग हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के हैं, और बहुत सारे मेरे कलीग हैं आपके MIT यूनिवर्सिटी के हैं, NIT के हैं, बिट्स के हैं, बिरला इंस्टीट्यूट, मतलब एक अपने आप में महारत, JP इंस्टीट्यूट, बहुत सारे। तो वो बोलते हैं यार हमें तो HOD से ऊपर जल्दी परमिशन नहीं होती है मिलने की, बड़ा मुश्किल रहता था मिलना, और मिलते भी थे तो प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व नहीं होती। तो यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट को सब गालियाँ देते हैं आजकल की, यार वो फैकल्टी ऐसी है। नहीं, आप अपना एफर्ट्स कितना डाल रहे हैं ना। आप किताबों से प्यार करना सीखिए, आप पढ़ेंगे। मैं पढ़ता था और मैं बहुत सारे ऐसे काम मतलब साइड से प्रैक्टिकल्स काम करता था, जैसे कि मैं मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस में एजेंट का काम करता था, है ना। और उसके साथ यूट्यूब पे मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब ने बहुत कुछ दिया है ना। सपोर्ट सबका रहा है, आज भी मतलब सब सपोर्ट करते हैं, जितने भी लोग मुझे जानते हैं। अब तो बहुत अच्छे अच्छे इंडस्ट्री के लोग कांटेक्ट में हैं। तो एक देवभूमि से पढ़ के एक बच्चा अपने आप पे काम करके, सेल्फ एनालिसिस करके एक पीक पे पहुंचता चला जा रहा है। तो मैं उस यूनिवर्सिटी को कभी गाली नहीं दे सकता। उस यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत कुछ दिया है ना। उस टाइम पे बहुत सारी फैकल्टी में उनको धन्यवाद बोलना चाहूँगा जिन्होंने मुझे पढ़ाया। प्रसूनजीत सर थे, डॉक्टर दिव्या नेगी मैम थी, ईसा मैम थी, हिमांशु सर थे, और कोमल मैम थी, और एक और 2-3 और फैकल्टी, हाँ संजय नोटियाल सर थे। इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, इन लोगों ने पढ़ाया है। और आप अपने गुरु की अगर इज्जत करते हैं तो आपको हमेशा इज्जत मिलेगी। मेरे साथ सेम ऐसा ही, मैं अपनी सारी फैकल्टी की रेस्पेक्ट करता हूँ, और आज मेरे साथ यूट्यूब पे एक ऐसा सिनेरियो हो गया कि सब रेस्पेक्ट है। तो यार अगर आप किसी यूनिवर्सिटी को ब्लेम ना करके अगर खुद पे एनालिसिस कर लें, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की चॉइस तो आपकी रही है ना, उन्होंने ज़बरदस्ती तो नहीं की होगी ना, आपको घर से उठा के तो नहीं लाए ना। तो अपने आप पे भी थोड़ा ये देखिएगा कि हाँ, कि हम कैसे हैं, हम कितना कर सकते हैं, ठीक है। तो देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी मेरे लिए बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी था, एक लाइफ चेंजेस यूनिवर्सिटी बन गया मेरे लिए, क्योंकि मैंने वहाँ से काउंसलिंग का काम सीखा, मैंने वहाँ से बोलने का ढंग से तौर तरीका सीखा, कलीग्स बहुत अच्छे थे, और उसके साथ साथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, फैकल्टी अच्छी थी, और नॉलेज फैकल्टी की बहुत अच्छी थी। प्रैक्टिकल चीज़ें ऐसे सिखाते थे मतलब कि हाँ यार, लगता था कि यार कुछ पढ़ रहे हैं हम लोग, सीख रहे हैं। राकेश सर थे, आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत कुछ उन्होंने प्रैक्टिकली ऐसी चीज़ें सिखाई जो आज मेरी लाइफ में काम आती है ना। और उसके साथ साथ देवभूमि से MBA करना कैसा रहेगा, ये लोग भी बहुत पूछते हैं, सर देवभूमि से स्टडी करना कैसा रहेगा। तो देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी बेस्ट है स्टडी के लिए यार। आप कम फीस में एक अच्छी डिग्री प्राप्त कर रहे हो, ठीक है, और इस डिग्री की वैल्यू आगे कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा रहती है। आप 20-30 लाख रुपए दे के MBA कर रहे हो, और आप यहाँ पे 5 लाख में MBA ख़त्म कर रहे हो, अपना कम में ही हो जाता है, ठीक है। तो फ़र्क है ना। और उसके साथ साथ कॉलेज यूनिवर्सिटी का रूल ये रहता है कि अगर क्लास में 30-40 बच्चे हैं तो 100% किसी का प्लेसमेंट नहीं होता, उसमें से 20 बच्चों का हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। व्हाट अबाउट 20, ठीक है। तो अगर आपने MBA किया है यार, 4-5 लाख में आपका प्लेसमेंट नहीं हो पाया, आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाए, तो कम से कम आप साइड से एक ऐसी जॉब तो ढूंढ लेंगे जिसका पैकेज 4 या 5 लाख होगा ही होगा। तो बेनिफिट आपका है ना कि आपकी ROI निकल के आ रही है ना। MBA में यही सिखाते हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसी तरीके से MBA करना बेस्ट रहेगा देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से। मैं सजेशन देता हूँ कि अच्छा है, आप वहाँ से कर सकते हैं। मैंने भी किया, और मैं 1 साल ICICI बैंक में रहा,
और उसके बाद मैं जी न्यूज़ में रहा। इंटर्नशिप मेरी बहुत अच्छी जगह से हुई थी। अब बहुत से लोग पूछते हैं सर एमबीए में इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे या नहीं? डेफिनेटली एमबीए में इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। मेरी इंटर्नशिप पीएनबी मेटलाइफ से हुई थी, इंश्योरेंस सेक्टर है। सेकंड मैंने इंटर्नशिप की थी मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस थे, जिसका मैं खुद एजेंट था। उसके साथ साथ फर्स्ट प्लेसमेंट शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड में, सेकंड वेदांतु में। उसके बाद मैंने बैंक में अपनी एमबीए के दम पे एक जॉब ले ली थी। असिस्टेंट मैनेजर रहा हूँ मैं आईसीआईसी बैंक में 1 साल। उसके बाद मैं जी न्यूज़ में मैंने काम किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी मैं फाइनेंस सेक्टर में मूव कर रहा हूँ, ऑफर लेटर आ चुका है, ज्वाइन करूँगा। तो जर्नी चलती रहती है, बट उसमें यूनिवर्सिटी का भी रोल बहुत रहता है। एमबीए की डिग्री का बहुत रोल रहा, सीखने का बहुत रोल रहा। और मुझे अभी प्राउड फील होता है कि हाँ चलो मैं देवभूमि से पढ़ा हुआ हूँ, और उस टाइम पे इंस्टीट्यूट अब यूनिवर्सिटी बन गया, तो और एक वैल्यू है ना। तो मेरे हिसाब से वहाँ एडमिशन लेना अच्छा है। मैं ज़बरदस्ती नहीं किसी को फंसा नहीं था, बट मैं अपनी जर्नी मैंने आज एक्सप्लेन की है इस वीडियो में कि यार देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी मेरे लिए कितना वैल्यूबल रहा है, कितना अच्छा रहा है। तो ओवरऑल बेस्ट यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू मी। अंडर बजट में आप एक अच्छी स्टडी, एक अच्छी डिग्री कर लेते हैं। प्लेसमेंट बहुत अच्छा है उसका, आप देखेंगे प्लेसमेंट रेशियो तो बहुत अच्छा है। ओपन प्लेसमेंट कराता है, जो बाहर दूसरी यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चे उसमें प्लेसमेंट लेने आते हैं। बहुत सारी कंपनियां विजिट करती हैं, और मुझे जहाँ तक लगता है कम से कम एवरेज बता रहा हूँ मैं, 50 से ज़्यादा कंपनियां विजिट करती हैं पर ईयर। छोटी मोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से, है ना। तो अब एडमिशन लेने का सजेशन मैं ये दे सकता हूँ कि कम बजट में अगर अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए तो देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी बेस्ट है। और जहाँ यूनिवर्सिटी लग जाता है ना आपकी डिग्री में, इंस्टीट्यूट को छोड़ के, तो उसकी रैंक हैवी हाई रहती है डिग्री में, है ना। यूनिवर्सिटी की रैंक हमेशा इंस्टीट्यूट कॉलेज से हाई रहती है। तो यूनिवर्सिटी अगर डिग्री में लग गया तो आपका जो डिग्री की वैल्यू है कॉर्पोरेट में वो बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। अब मेरी एमबीए की डिग्री की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, देवभूमि से मैं भी पढ़ा हूँ, लेकिन आप वैल्यू देखिए ना उसकी, कि बंदा जी न्यूज़ में भी काम कर चुका है, आईसीआईसी बैंक में, वेदांतु में कर चुका है, मैक्स में कर चुका है, अभी फिर फाइनेंस में मूव करेगा। तो इस तरीके से जर्नी चलती है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट यार बताना बहुत ज़रूरी रहता है, A to Z चीज़ें, है ना। पॉडकास्ट मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट करने का, नए नए जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको बुलाया जाए इस चैनल पे, नए नए फैकल्टीज़ को बुलाया जाए, मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस पर्सन को बुलाया जाए, क्योंकि अपना काम चल रहा है यार, उसके साथ साथ जॉब तो चलती रहती है ना। फिर और एक इनकम के 2 सोर्स होनी चाहिए। एक्टिव इनकम अपनी जॉब से हो, पैसिव इनकम आप कोई साइड से बिजनेस वगैरह या अदर कोई काम कर रहे हैं, तो दोनों इनकम पे काम कीजिए जो आपकी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाएंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियोज़ में, और इस पे नई वीडियोज़ आती रहेंगी, और आपके करियर से रिलेटेड, कोर्स, डिग्री, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ आती रहेंगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं आपके करियर में, डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।